एक लड़का था। अब मैं आपको बताऊं, बहुत बढ़िया बात है, समझाने के लिए दृष्टांत है। एक लड़का छोटा 7-8 साल का अपनी माँ के साथ गया। जैसे कई बार माँ पिता जाते हैं बाजार में खरीदी करने को, तो बच्चे को साथ ले जाते हैं। तो माँ बच्चे को साथ लेके गई थी, खरीदी उसने बहुत सारी की दुकान से। तो दुकानदार ने सोचा कि इतना माल खरीदा है तो चलो इसके बच्चे को कुछ दे दूं, ड्राई फ्रूट। तो चिलगोजे आते ना, नेजा बोलते हैं सिंधी में, हिंदी में चिलगोजे जो होते हैं, ब्राउन कलर का कवर होता है और अंदर गिरी फल होता है। बच्चे को पसंद थे। दुकानदार ने डिश में चिलगोजे रखकर बेटे के आगे रखे, बेटा ले लो, तुमको पसंद है ना, ले लो, जितने चाहिए लो। बेटा लेवे ही नहीं। तो माँ ने भी कहा, बेटे शर्माओ मत, तुमको जितने चाहिए चिलगोजे ले लो। बेटा हाथ बांधे खड़ा रहा, दुकानदार को देख रहा है, माँ को देख रहा है, पर उठाता नहीं है। दुकानदार ने बहुत कहा, बेटे ले लो ना, मुट्ठी भर के ले लो, जेब में डाल दो, खाते रहना धीरे धीरे। पर बच्चे ने नहीं लिया। आखिर दुकानदार ने क्या किया कि अपने हाथ से ही मुट्ठी भर के बच्चे की दोनों जेब में चिलगोजे भर दिए। बच्चा मुस्कुराता हुआ मां के साथ चला गया। घर आकर मां ने पूछा कि बेटे वो चिलगोजे तुझे डिश में दे रहा था तो तूने लिए क्यों नहीं? फिर जब उसने मुट्ठी भर के अपने हाथ से तेरी जेब में डाले तो तूने मना भी नहीं किया, तो पहले तू क्यों नहीं ले रहा था? तो बच्चे ने कहा कि मां, पहले मैं इसलिए नहीं ले रहा था कि मेरे हाथ छोटे छोटे, मेरी मुट्ठी में चिलगोजे कितने आएंगे, तो मैं यही सोच रहा था कि दुकानदार खुद अपने हाथ से मुट्ठी भर के डालें तो उसका हाथ तो बड़ा, उसके हाथ से वो मुट्ठी भर के डालेगा, ज्यादा चिलगोजे आएंगे, इसलिए मैंने अपनी तरफ से उठाए नहीं, मेरे को तो फायदा हो गया। मां, अब आजकल के छोरे इतने होशियार हो गए, बोलो, बच्चे छोटे छोटे इतने अक्ल वाले, कैसे इसका गणित देखो आप। तो फल अपनी तरफ न खींचे, भक्ति करे, जप करे, पाठ करे, व्रत करे, सूर्य को अर्घ्य दे, जप तप वगैरह करो तो उसका फल अपनी ओर न खींचे कि मैंने जप किया मुझे कुछ मिलना चाहिए हो। बच्चे ने कैसे चिलगोजे उठाए नहीं। ऐसे ही हम अपनी तरफ से मांग न रखें तो ईश्वर जो देंगे वो अपनी तरफ से देंगे। एक लड़के ने एक संत को पूछा कि महाराज जी, आप कहते हो कि अगर जीव ईश्वर की ओर चलता है तो ईश्वर भी जीव के तरफ कदम बढ़ाते हैं, तो अब जीव एक कदम बढ़ा, ईश्वर एक कदम बढ़ा, ये दूरी कब मिटेगी? एक कदम हम चले, एक कदम वो चले, एक कदम हम एक वो, ये दूरी कब मिटेगी? संत ने कहा कि बेटे यही तो समझ की कमी के लक्षण है। हमारा जितना एक कदम होता है उतना ईश्वर का नहीं होता है। ईश्वर ने तो वामन रूप में बलि राजा के यहाँ 3 पग भूमि दान में लेकर वामन में से विराट रूप ले लिया था और एक पैर से पूरी पृथ्वी नाप ली थी, पूरी धरती एक पैर से नाप ली थी। तो हमारा जितना पैर है क्या ईश्वर का भी उतना ही है? जो हम एक कदम चलेंगे तो वो भी उतना ही चलेगा। आप सोचो, एक छोटी सी चींटी और पक्षियों का राजा गरुड़, उन दोनों में दोस्ती हो जाए। गरुड़ सोचे कि मेरे को चींटी से मिलने जाना है और चींटी भी सोचे मेरे को गरुड़ से मिलने जाना है, तो चींटी अपनी चाल चलेगी धीरे 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 और गरुड़ अपनी वायु वेग से उड़ता उड़ता आएगा। ऐसे ही जीव अपनी चींटी की चाल चलेगा, पर भगवान तो गरुड़ से भी ज्यादा तेज गति से। पर होनी चाहिए भक्ति निष्ठा पक्की, कमजोर न। भक्ति ऐसी हो, भगवान कहते हैं, जिसका अपाय न हो, कम न हो। तो प्रहलाद हिरण्याकश्यपु का बेटा था। हिरण्याकश्यपु जय विजय जो भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, उनको सनकादि ऋषियों ने श्राप दे दिया कि भगवान विष्णु के पास रहते हो फिर भी तुम्हारा अभिमान गया नहीं है, सुधरे नहीं, जाओ राक्षस की योनि में जाना पड़ेगा। तो वही जय विजय रावण और कुंभकर्ण बने, शिशुपाल और दंतवक्र बने, और हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्ष बने। और हिरण्याकश्यपु का बेटा प्रहलाद।
बचपन से ही भक्ति में रुचि थी। स्कूल में, पाठशाला में साथ में पढ़ने वाले बच्चों ने पूछा कि प्रहलाद जी, आपको इतनी छोटी उम्र में भक्ति का रंग कैसे लगा? प्रहलाद जी ने कहा कि मैं जब माँ के गर्भ में था तो मेरी माँ नारद जी का सत्संग सुनती थी। मेरी माँ सुनते सुनते झोंका खा लेती थी, पर मैं माता के गर्भ में खूब ध्यान से सुनता था। और माँ के गर्भ में ध्यान से सत्संग सुनने का परिणाम ये आया है कि मेरे को बचपन से ही भगवान की भक्ति का रंग लगा है। आजकल तो लोग बूढ़े हो जाते हैं, 60-65 साल के हो जाते हैं, तो भी देखो तो नॉनवेज खाते हैं, वाइन पीते हैं। अरे तू बूढ़ा हो गया, अब दुनिया से जाने के दिन आ गए, अब तो सुधर। पर बूढ़े हो जाते तो भी नहीं छोड़ते। जैसे बिल्ली बूढ़ी हो जाती है ना, चूहे पकड़ना नहीं छोड़ती। बिल्ली बूढ़ी हो जाए तो भी चूहे पकड़ना थोड़ी छोड़ेगी, वो तो पकड़ेगी, आदत है पुरानी। ऐसे ही कईयों को आदत पड़ जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, फिर भी मेरा तेरा चालबाजी जालसाजी छोड़ते ही नहीं। अब सोचो आप, ये कहां तक ठीक है? और कई लोग बड़े चालबाज। एक आदमी को सिगरेट जलानी थी तो रास्ते में एक आदमी को कहा, भाई साहब माचिस है क्या? तो उसने कहा, माचिस तुमको क्या करनी है? बोले सिगरेट जलानी है। तो उसने कहा, सिगरेट रखते हो तो माचिस भी रखा करो, समझे? खाली सिगरेट रखते हो, आए बड़े, माचिस नहीं रख सकते हो? उसने कहा, ठीक है भाई साहब, अब इतना गर्म क्यों होते हो, रख लेंगे, चलो। तो ये सिगरेट जिसको जलानी थी, इसने क्या किया, एक कोने में अंधेरा था, तो वहां जाके नीचे कुछ खोजने लगा, मानो उसका कुछ गिर गया है। तो उसी आदमी ने आकर कहा, क्यों, क्या हुआ भाई, क्या ढूंढ रहे हो? बोले 50 की नोट गिर गई है मेरी, ढूंढ रहा हूं, अंधेरे के कारण सूझ नहीं रही है। उसने कहा, ठहर, मेरे पास माचिस है, मैं दिया सलाई जलाता हूं, उसमें तू ढूंढ रोशनी में। तो उसने माचिस से दिया सलाई निकाल के जलाई तो उसने सिगरेट जला ली और चलता बना। तो उसने कहा, 50 की नोट? बोले वो अब नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलेगी अब। वो चला गया और उसने पूरी माचिस जला डाली, एक एक दिया सलाई करके 50 की नोट खोजने में पूरी माचिस जला दी। बोलो, और सिगरेट जला के वो चलता बना। ऐसे लोग दुनिया में, जिसे चालबाज लोग। एक सिगरेट जलाने के लिए उसने कितनी नाटकबाजी की, 50 की नोट मेरी गुम हो गई, गुम हुई नहीं थी। और उसने पूरी दिया सलाई एक एक करके सारा माचिस खाली कर दिया। ऐसे लोग। एक लड़का अपने दोस्त को कह रहा था, मेरे पिताजी इतने होशियार हैं, इतने होशियार हैं, इतने होशियार हैं, इतने होशियार हैं कि बात मत पूछ। एक माचिस भी खरीदने जाते हैं तो माचिस की एक एक तीली गिनते हैं। भाई 50 लिखा है बाहर, 50 स्टिक अंदर है, तो एक एक तीली गिनते हैं कि 50 है कि नहीं है। अगर एक भी कम हो तो उससे ले लेते हैं एक्स्ट्रा। तो दूसरा बोला, इसमें क्या बड़ी बात है, 50 गिनती करके लेते हैं ना। मेरे पिताजी तुम एक माचिस खरीदते हैं तो एक एक दिया सलाई जलाकर देखते जलती है कि नहीं जलती, एक एक चेक करके लेते हैं। अब बोलो, वो मानता है कि मेरे पिताजी बड़े होशियार हैं, पूरी माचिस जला के ले आता है घर पे। अब देखो, इस आदमी की अक्ल पर अपने को हंसी आती है कि कैसा बेवकूफ आदमी था। अब माचिस भी ये कोई चेक करने की चीज है, एक एक दिया सलाई के जलती है कि नहीं, उस पर अपने को हंसी आती है। पर संसार में सब लोग ऐसा ही कर रहे हैं। उसने तो खाली 25-50 पैसे की माचिस की दिया सलाई जलाकर खत्म की। हम तो अपनी 50,000 के 50 लाख रुपए से न मिल सके ऐसी मनुष्य देह की सांसें गंवा देते हैं। अनमोल श्वासों का खजाना बीत जाता है यूं ही। ऊपर उस पर हंसी आती है, कैसा पागल था, माचिस की दिया सलाइयां जला दी, पर श्वासें गंवा दी, वो भी कितना नादान है।